नेहरू जी, इंदिरा जी और बाद में अटल जी, ये बहुत बड़े लोग थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। हमने बीजेपी के लोगों से पूछा कि 14 से पहले 6 साल कुछ महीने अटल जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान क्यों करते हो? समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को मथुरा के वृंदावन में पार्टी के ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नीतियों पर चर्चा की गई। इसमें ब्रज की 12 लोकसभा सीट के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने किया। इस दौरान रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र तो दिया ही, साथ ही केंद्र सरकार और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा, भगवान कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। इस धरती से अत्याचारी कंस का खात्मा करने के बाद द्वारिका नगरी बसाई गई। वहां से भी कुरुक्षेत्र में आकर अन्यायियों को समूल नष्ट करने का काम किया। भगवान ने कहा, अन्याय के खिलाफ नीति से हटकर कदम उठाना पड़े वो भी न्याय संगत है। आप लोगों को हम ज्यादा नहीं सिखा सकते। दिनों के लिए चौधरी साहब और चंद्रशेखर जैसे लोग बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन जो ज्यादा दिनों तक रहे उनमें नेहरू जी, इंदिरा जी और बाद में अटल जी, ये बहुत बड़े लोग थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। लेकिन अब हमारी सरकार जो है, आप कहते अब जो कुछ है सब 14 के बाद होगा। 14 से पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है। हमने बीजेपी के लोगों से पूछा कि 14 से पहले 6 साल कुछ महीने अटल जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान क्यों करते हो? भाई विपक्ष का तो आप अपमान करेंगे ही, आपकी आदत में ही है लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश में ऐसा किया है कि ऐसा लगे कि सब कुछ 2014 से पहले हुआ था। 2014 से पहले तो देश में कुछ था ही नहीं। 14 से पहले की बात ही नहीं है। जो कुछ हुआ इस देश में 14 से के बाद हुआ। 14 के बाद ही इस देश में सुइयां बनना शुरू हुई, इससे पहले थी नहीं। बबूल के कांटे से चल लेते थे। आप बताइए, जो एम्स बनी, नेहरू बनाई चाहिए, भाखड़ा नांगल डैम बना, बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए पंजाब से लेकर उधर तक। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए रामगोपाल यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी तारीफ की है और कहा कि अटल जी नेहरू और इंदिरा जी के बराबर थे। हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपाई नहीं करते। हमने बीजेपी के लोगों से पूछा कि 14 से पहले 6 साल कुछ महीने अटल जी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका अपमान क्यों करते हो? भाई विपक्ष का तो आप अपमान करेंगे ही, आपकी आदत में ही है लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तिगत तौर पर नेहरू और इंदिरा जी ही की कैटेगरी के होते। एक कुछ भी लोग प्रचार करें, कोई मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन अटल जी के सामने कहीं टिक नहीं सकते। जैसा व्यक्तित्व तो है ही नहीं, उनका भी अपमान करने में नहीं चूक रहे। रामगोपाल यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिटलर का प्रचार करना मंत्री का काम था। 100 में से एक झूठ को सच साबित करना, यही हाल है इनका। ये 100% झूठ बोलते हैं। आज जो बोल गए, कल क्या बोलेंगे पता नहीं। हर बार नए जुमले आते हैं। सरकार के जो काम होते हैं वो काम नहीं करते। इनका काम सत्ता में बने रहना, चाहे देश गर्त में जाए। प्रधानमंत्री पहले बने तो उससे पहले से ही काम चल रहा है, उससे पहले से काम चल रहा है। साइंटिस्ट तो किसी दल के होते नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए आज 5 बजे के बाद जब वो प्रधानमंत्री बोले तो क्या बोले, ऐसा लगेगा जैसे सारा काम, सारी मैकेनाइजेशन, सारा निर्माण, सारी कंट्रोलिंग बीजेपी की है। आपको बता दें कि मंगलवार को सम्मेलन में ब्रिज की 12 लोकसभा सीट के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। रामगोपाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए काम करें। चुनाव के लिए अभी से तैयार हो जाएं। कार्यकर्ता शब्दों का चयन सही करें। मोदी भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। हम नीति के विरोधी हैं, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते।